खास अध्याय के बाद नेक्स्ट अध्याय है अतिसार। अग्निबल की हानि ग्रहणी रोग एवं अतिसार दोनों ही व्याधियों में पाई जाती है, अतः ग्रहणी चिकित्सा के बाद अतिसार चिकित्सा का वर्णन होना चाहिए था, किंतु इसका वर्णन न करके पांडु चिकित्सा, तत्पश्चात हिक्का श्वास चिकित्सा व काश चिकित्सा का वर्णन किया गया है। इसका कारण ग्रहणी चिकित्सा के अंत में पित्त की अतिवृद्धि जन्य भस्म रोग बताया गया है। इसी प्रसंग में आगे जाने से पांडु रोग चिकित्सा का वर्णन मिलता है, क्योंकि अग्नि की तीक्ष्णता के कारण पित्त की अधिकता होने से पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। क्योंकि पांडु का उपद्रव के रूप में हिक्का श्वास का वर्णन मिलता है, अतः पांडु रोग के पश्चात हिक्का श्वास का वर्णन आया है और हिक्का श्वास के साथ साथ कास रोग, जो कि समान निदान और चिकित्सा के कारण कास का वर्णन मिलता है। अतः अब पांडु रोग, हिक्का श्वास, कास के पश्चात पूर्व निर्धारित ग्रहणी रोग के पश्चात अतिसार चिकित्सा का वर्णन किया जा रहा है। अतिसार रोग की उत्पत्ति। प्राचीन काल में यज्ञ के लिए पशुओं को मंत्रों से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया जाता था, उनका वध नहीं किया जाता था। इसके पश्चात के काल में दक्ष के यज्ञ के पश्चात मनु के पुत्र नरेशन, नाभाग, इक्ष्वाकु, निऋग, शर्यती आदि के द्वारा यज्ञों में पशु को वैदिक नियम अनुसार अभिमंत्रित कर वध किया जाने लगा। इसके बाद राजा पृषग आए। इन्होंने दीर्घ काल तक चलने वाले अपने यज्ञ में का आयोजन किया, जिसमें निरंतर पशुओं का वध होता रहा। परिणाम स्वरूप पशुओं की कमी होने लगी। तत्पश्चात इन्होंने गायों को अभिमंत्रित कर उनका वध करना शुरू किया। उसे देख सभी प्राणियों में अत्यंत दुख का भाव उत्पन्न हुआ। यह यज्ञ में बलि हेतु प्रयुक्त गायों का मांस जो अधिक गुरु होता है, उष्ण होता है, असात्म्य होता है और प्रशस्त होता है, उसका सेवन करने से लोगों की जठराग्नि मंद हो गई और उनका मन अत्यंत दुखी हो गया। परिणाम स्वरूप अग्निमंदे एवं मानसिक व्यथा के कारण पृषक के यज्ञ में सबसे पहले अतिसार रोग की उत्पत्ति हुई। अतिसार के आचार्य ने 6 भेद बताए हैं: वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातिक और आगंतुक, जिसमें भयज और शोकज अतिसार आते हैं। सबसे पहले वातिक अतिसार के निदान और संप्राप्ति। वात प्रकृति के लोग जब अत्यधिक आतप सेवन करते हैं, वायु का सेवन करते हैं, व्यायाम का सेवन करते हैं, रूक्ष अल्प प्रमित भोजन करते हैं, प्रतिदिन तीक्ष्ण मध्य व्यवहार करते हैं, मल मूत्र आदि वेगों को रोकते हैं, तो उनके शरीर में प्रकुपित हुई वायु जठराग्नि को मंद कर देती है और वह प्रकुपित वायु अग्नि को मंद करते हुए मूत्र और श्वेत को पुरुषाशय में लाकर इन दोनों के द्वारा पुरुष को द्रवीभूत करके अतिसार रोग को उत्पन्न करती है। वातिक अतिसार के लक्षण। वातिक अतिसार या तो आम अतिसार होगा या पक्व अतिसार होगा। तो सबसे पहले वातिक आम अतिसार के लक्षण। वातिक अतिसार में यदि आम का संबंध हो तो पुरुष विज्वल अर्थात जल युक्त होता है, आम युक्त होता है, विप्लुप्त अर्थात शीघ्र फैलने वाला होता है, अवसादी जो नीचे बैठ जाता है, डूब जाता है मल, रूक्ष द्रवयुक्त मल, सशूल शूल अर्थात पेट में मरोड़ के साथ मल का त्याग होता है, आम गंधयुक्त मल का त्याग होता है, शब्द के साथ अथवा अशब्द के साथ मल का त्याग करता है, मूत्र एवं वात को अवरुद्ध करते हुए पुरुष को निकालता है, रुकी हुई वायु शब्द एवं शूल को उत्पन्न करती हुई आंत में इधर उधर घूमती है। ये वातिक आम अतिसार के लक्षण होते हैं। वातज पक्व अतिसार के लक्षण। इसमें पुरुष बंधा हुआ एवं अल्प मात्रा में आता है, पुरुष निकलते समय आवाज अर्थात शब्द युक्त होता है, पेट में दर्द होता है, मल का फेन युक्त होता है, इससे परिकृतिका होती है, परिकृतिका मतलब गुर्दा में कैंची की से काटने की जैसी पीड़ा होती है, रोमहर्ष होता है, श्वास बढ़ जाता है, मुख शुष्क हो जाता है, कटी उरुत्रिक जानु एवं पार्श्व में शूल होता है, भ्रष्ट गुदो अर्थात गुदभ्रंश होता है, बार बार ग्रथित मल निकलता है, क्योंकि वात की वृद्धि के कारण पुरुष शुष्क होकर गांठदार हो जाता है, इसलिए ग्रथित मल के रूप में निकलता है। नेक्स्ट है पित्तज अतिसार के निदान व संप्राप्ति। पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति यदि अत्यधिक अम्ल, लवण, कटु, क्षार, उष्ण और तीक्ष्ण आहार का सेवन करता है तो उसका शरीर लगातार सूर्य के संताप, अग्नि एवं ऊष्वायु के संपर्क में होता है, अथवा व्यक्ति क्रोध एवं ईर्ष्या के वशीभूत होता है। ऐसे व्यक्ति में पित्त शीघ्र ही प्रकुपित हो जाता है। वह प्रकुपित पित्त
अपने द्रव गुण के कारण शरीर में की ऊष्मा को उपहत करके पुरुष आशय में पहुंचता है। वह अपनी उष्णता, द्रवता, सरलता के कारण मल को पतला करके पित्तज अतिसार को उत्पन्न करता है। पित्तज अतिसार के लक्षण: रोगी बार बार पतला मल को त्याग करता है। उसके मल का वर्ण पीत, हरित, नील अथवा कृष्ण वर्ण का होता है। रोगी रक्त व पित्त मिश्रित मल का त्याग करता है, जो कि अत्यंत दुर्गंधित होता है। रोगी को तृष्णा, दाह, स्वेद, मूर्छा, शूल आदि लक्षण होते हैं। रोगी की गुदा में संताप व पाक होता है। ये सभी लक्षण पित्तज अतिसार के होते हैं। नेक्स्ट है कफज अतिसार के निदान व संप्राप्ति। कफज प्रकृति वाला व्यक्ति जब गुरु, मधुर, शीत, स्निग्ध आहार का अत्यधिक सेवन करता है, जिसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, जो दीवा स्वप्न करता है, ऐसे व्यक्ति में कफ प्रकोपित हो जाता है। वह प्रकोपित हुआ कफ अपने गुरु, मधुर, शीत एवं स्निग्ध गुणों के कारण नीचे की ओर जाकर अग्नि को उपहत करके अपने सौम्य स्वभाव से पुरुषाशय में जाकर वहां क्लेद उत्पन्न करके पुरुष को पतला करके अतिसार को उत्पन्न करता है। इसे कफज अतिसार कहते हैं। कफज अतिसार के लक्षण: रोगी स्निग्ध, श्वेत, पिच्छल, तंतुवत, आम, गुरु, दुर्गंधित एवं कफयुक्त मल का त्याग करता है। रोगी को लगातार उदर में शूल होता है। वह अल्प मात्रा में बार बार मल का त्याग करता है। मल त्याग करते समय रोगी को प्रवाहन अर्थात मरोड़ उत्पन्न होती है। रोगी के उदर, गुदा, वस्ती और वक्षण में भारीपन महसूस होता है। मल त्याग करने पर भी मल त्याग नहीं किया ऐसी आशंका बनी रहती है। व्यक्ति रोमहर्ष, उत्क्लेश, अतिनिद्रा, आलस्य, सदन एवं अन्वेष से पीड़ित रहता है। नेक्स्ट है त्रिदोष अतिसार के निदान व संप्राप्ति। अत्यधिक शीत, स्निग्ध, उष्ण, रूक्ष, गुरु, खर आहार के सेवन से, विषम भोजन से, असात्मय भोजन से, काल अतीत भोजन से अर्थात भोजन का काल बीत जाने के पश्चात भोजन करने से, पथ्य और अपत्य का विचार किए बिना आहार करने से, दूषित मद्य एवं अन्य पेय पदार्थों को पीने से, मद्य के अति सेवन करने से, उचित काल में संशोधन चिकित्सा न करने से, विपरीत आचार से अर्थात सम्यक चिकित्सा न करने से, अग्नि, सूर्य, जल और वायु के अत्यधिक सेवन से, अति निद्रा के सेवन से, अधारणीय वेगों को धारण करने से, ऋतु विपर्य चिकित्सा करने से, अपनी शक्ति से अधिक कार्य करने से, भय, शोक, चित्तोद्वेग के अतियोग से, कृमि, शोष, ज्वर, अर्श के कारण व्यक्ति का शरीर अत्यधिक कृश हो गया हो एवं जठराग्नि विकृत हो गई हो, ऐसे हेतु के सेवन करने से प्रकोपित हुए तीनों दोष अग्नि को उपहत करके पक्वाशय में प्रवेश करके त्रिदोषित अतिसार को उत्पन्न करते हैं। त्रिदोषित अतिसार के लक्षण: उपयुक्त कारणों से प्रकोपित हुए तीनों दोष रक्त आदि धातु को अत्यधिक रूप से दूषित करते हुए धातु एवं दोष के स्वभाव के अनुसार अतिसार में अपने अपने वर्णों को उत्पन्न करते हैं। रक्त आदि के अत्यधिक रूप से दूषित होने पर रोगी हरिद्र एवं हरित, नील, मंजिष्ठा के समान, मांस के धोवन के समान, रक्त, कृष्ण एवं श्वेत वर्ण युक्त, सूअर के मेद के समान वेदना के साथ अथवा वेदना रहित मल का त्याग करता है। ये सभी भाव रोगी में मिलते हैं अथवा इनमें से कुछ भी मिल सकते हैं। रोगी कभी गाढ़दार आमयुक्त मल का त्याग करता है, कभी पक्व अर्थात आम रहित मल का त्याग करता है। यदि रोगी में मांस, रक्त एवं बल अत्यधिक क्षीण न हो, लेकिन जठराग्नि विशेष रूप से मंद हो, रोगी का मुख का स्वाद परिवर्तित हो गया हो, तो ऐसा रोगी को कृश साध्य समझना चाहिए। इस प्रकार के वर्ण से युक्त मल त्याग करने वाले रोगी जिसमें उपद्रव के रूप में अतिसार हुआ हो, उसे भी असाध्य समझना चाहिए। जैसे यदि रोगी के पुरुष का रंग पक्व रक्त के समान, यकृत खंड के समान, वसा एवं मांस की धोवन के समान, दधि, घृत, मज्जा, तेल, वसा अथवा विस्वार के सदृश हो, तो उसे असाध्य समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त आतुर की पुरुष का वर्ण अत्यधिक नील, अत्यधिक रक्त, अत्यधिक कृष्ण, जल के समान स्वच्छ अथवा मेचक के समान हो, तो भी उसे असाध्य समझना चाहिए। तीसरा, पुरुष अत्यधिक स्निग्ध, हरित, नील, कषाय वर्ण युक्त, कर्बूर
अर्थात चितकबरा, आविल अर्थात गंदा, पिच्छिल अर्थात स्लिमी, तंतु की तरह आमयुक्त, मयूर के पंख सदृश चंद्रिकाओं से युक्त हो तो भी उसे साध्य समझना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, रोगी के पुरुष का गंध सड़े हुए मुर्दे के गंध के समान हो, पूती हो, पूरे गंध युक्त हो, आम गंध युक्त हो, मछली के समान गंध युक्त हो तो उसे भी असाध्य समझना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, पुरुष पर अधिक मक्खियां बैठती हों। सिक्स्थ, रोगी कुत्सित एवं अति धातु स्राव से युक्त मल का त्याग करता हो। सेवेंथ पॉइंट, रोगी का मल में कुत्सित अंश एवं धातु का अंश ज्यादा रहता हो और मल कम रहता हो अथवा ना रहता हो। 8 पॉइंट, रोगी प्रायः तृष्णा, दाह, ज्वर, भ्रम, मूर्छा, तमक श्वास, हिक्का श्वास आदि उपद्रव से युक्त अथवा कभी वेदना होती हो कभी ना होती हो ऐसे मल का त्याग करता हो, उसे भी असाध्य समझना चाहिए। अतिसार बार बार होने में गुदा अपने स्थान से च्युत हो गई हो या पाक को प्राप्त हो गया हो अथवा गुदभ्रंश हो गया हो अथवा गुदवलियों का स्थान से च्युत हो जाना अथवा गुद नाल का भ्रंश हो गया हो, उसे भी साध्य समझना चाहिए। जिस अतिसार के रोगी का बल, मांस एवं रक्त अत्यधिक क्षीण हो गया हो, जिसके सभी पर्वों और एवं अस्थियों में वेदना होती हो, जो अरोचक, अतिप्रलाप, अर्ति, मोह से युक्त हो और लास्ट जिसकी व्याधि के लक्षण अचानक समाप्त हो जाएं या कम हो जाएं, इन रोगियों को चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ सन्निपातिक अतिसार का विवेचन किया है और उसकी असाध्यता के लक्षण बताए गए हैं। श्लोक नंबर 10 में दोषज अतिसार का चिकित्सा सूत्र बताया है। यदि अतिसार का रोगी असाध्य अवस्था को ना प्राप्त हुआ हो तो उस रोगी के हेतु, उपशय एवं दोष विशेष को जानकर प्रधान दोष की चिकित्सा पहले करनी चाहिए और शेष दोष की चिकित्सा बाद में करनी चाहिए। नेक्स्ट है आगंतुक अतिसार। मानसिक दोषों से उत्पन्न होने वाले दो प्रकार के आगंतुक अतिसार बताए हैं, भयज एवं शोकज। इन दोनों के लक्षण वातज अतिसार के समान होते हैं। श्लोक नंबर 12 में आगंतुक अतिसार का चिकित्सा सूत्र। मारुतो भय शोकाभ्याम शीघ्रम ही प्रकुप्यति ततो क्रिया वातहरि हर्षण आश्वासनानि च। अर्थात भय एवं शोक के द्वारा वायु शीघ्र ही प्रकुपित हो जाता है, अतः भयज और शोकज अतिसार में वातनाशक, हर्षण और आश्वासन चिकित्सा करनी चाहिए। भयज में आश्वासन चिकित्सा और शोकज में हर्षण चिकित्सा करनी चाहिए और वातर चिकित्सा दोनों ही भयज और शोक अतिसार में करनी चाहिए। नेक्स्ट है साध्य अतिसार रोगों की चिकित्सा। इसमें हम श्लोक नंबर 14 से पहले श्लोक नंबर 15 की तरफ ध्यान देंगे, जिसमें कहा है आम अतिसार रोगी में ग्राही औषध नहीं देनी चाहिए, अर्थात उसमें स्तंभन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आम अतिसार के रोगी में अगर पहले ही हम संग्राहक औषध देंगे तो विरुद्ध हुए जो दोष हैं वो अवरुद्ध होकर बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करेंगे, जैसे दंडलसक, आद्यमान, ग्रहणी, अर्श, शोथ, पांडु, प्लीहरोग, कुष्ठ, गुल्म एवं ज्वर। इसलिए चिकित्सक को उत्क्लेशित एवं स्वयं प्रवृत्त दोषों को पहले उपेक्षा करनी चाहिए, अर्थात उन्हें बाहर निकलने से नहीं रुकना चाहिए। अब हम आते हैं श्लोक नंबर 14 पे, जो कहता है यदि विदग्ध आहार के कारण प्रकुपित दोष संचित होकर अतिसार को उत्पन्न करते हैं तब ऐसी अवस्था में बढ़े हुए दोषों को बाहर निकालना चाहिए, अर्थात विरेचक औषधि देकर दोषों का निर्हरण करना चाहिए। इसलिए आम अतिसार के रोगी में स्तंभन की अपेक्षा हरित की चूर्ण देने का विधान बताया। हरित की चूर्ण देने से दोष संचित हुए जो दोष होते हैं वो उधर से बाहर निकल जाते हैं और अतिसार रोग में शांति मिलती है, शरीर में लघुता आती है और अग्नि की वृद्धि होती है। मध्य दोषों की वृद्धि से यदि अतिसार रोग उत्पन्न हुआ हो तो दीपन, पाचन, प्रमथ्या का प्रयोग करना चाहिए तथा अल्प दोषों के प्रकोप के अवस्था से अगर अतिसार हुआ हो तो लंघन का प्रयोग करना चाहिए। श्लोक नंबर 20, 21, 22 में 3 प्रमथ्याओं का वर्णन किया गया है जिन्हें मध्यम दोषों से उत्पन्न अतिसार के रोगी में प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आम अतिसार में आम के पाचन के लिए षडंग पानीय विधि से निर्मित पेय का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें वचा, अतीश, नागरमोता, पित्तपापड़ा, सुगंधबाला और सौंठ इनका प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है आम अतिसार रोगी के लिए पथ्य। यदि अन्न उपस्थित हो और रोगी को बहुत भूख लगी हो तो उसे लघु अन्न खिलाना चाहिए। ऐसा करने से उसमें शीघ्र ही अन्न के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है
और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है और बल की भी वृद्धि होती है। रोगी का सात्म्यता का विचार करते हुए उसे तक्र, कांजी, यवागु, तर्पण, सुरा, मधु के साथ लघु अन्न का सेवन कराना चाहिए। नेक्स्ट है अतिसार रोग में शाक का वर्णन। आम के पक्व हो जाने पर व्यक्ति शूल के साथ एवं आम युक्त बंधा हुआ मल प्रवाहिका के साथ बार बार अल्प मात्रा में त्याग करता है तो उसे मूली के यूज के साथ खिचड़ी या भात खिलाना चाहिए। इसी प्रकार बेर आदि अन्य शाकों को भी खिलाना चाहिए। शुष्क शाक को दही के पानी और अनार के रस के साथ सिद्ध करके अधिक मात्रा में घी डालकर लघु अन्न शाली चावल के भात के साथ खाने को देना चाहिए। जिन रोगी को प्रवाहिका रोग हो उनके लिए खडयूष का वर्णन मिलता है और जिन रोगियों को अधिक मल निकलने से पुरुषशय हो गया हो और मुख सूख रहा हो उनके लिए धान्य यूष का वर्णन मिलता है। यदि अतिसार के रोगी में गुदभ्रंश हो एवं गुदा में शूल हो गया हो, रोगी निराम हो, ऐसी अवस्था में अमल द्रव्यों से साधित घृत का पान करना चाहिए अथवा उन्हीं द्रव्यों से अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। श्लोक नंबर 43 में चांगेरी घृत का वर्णन किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चांगेरी, बेर, अमलदधी, सौंठ एवं यवक्षार से साधित घृत के पीने से गुदभ्रंश से होने वाली वेदना दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त चव्य आदि घृत का भी वर्णन मिलता है। श्लोक नंबर 45 में गुदभ्रंश के रोगियों के लिए दशमूल आदि अनुवासन वस्तियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट श्लोक में गुदभ्रंश के रोगी में पिचु धारण के लिए बताया गया है। स्तब्ध भ्रष्ट गुदे, यदि गुदा स्तब्ध हो मतलब उसमें जकड़ाहट हो, भ्रष्ट हो मतलब अपने स्थान से च्युत हो गई हो, ऐसी गुदा में स्नेहन स्वेदन कराने के उपरांत उसमें पिचु को दबाकर अंतः प्रवेश कराना चाहिए। नेक्स्ट है यदि अतिसार के रोगी में वात एवं पुरुष की विबद्धता हो, रोगी शूल एवं प्रवाहिका से अत्यधिक आक्रांत हो, मल के साथ रक्त एवं पिच्छा का स्राव अधिक निकल रहा हो, रोगी को प्यास अधिक लग रही हो, ऐसी अवस्था में उसे तृप्ति पर्यंत दुग्ध पिलाना चाहिए अथवा यमक अर्थात सम मात्रा में तेल और घृत का पान कराने के बाद दारूषण दूध को भरपेट पिलाना चाहिए अथवा एरंड मूल क्वाथ अथवा कच्चे बेल की गुद्दी को दूध में पकाकर पिलाना चाहिए। इस प्रकार क्षीरपान करने से अतिसार में रक्त का आना, झाग आना, शूल, प्रवाहिका और विबंध का प्रशमन हो जाता है। नेक्स्ट है पित्त अतिसार में चिकित्सा। यदि पित्त अतिसार में आम का अनुबंध हो तब उसे निदान, उपचय एवं आकृति का विचार करते हुए रोगी एवं रोग के बलाबल के अनुसार लंघन एवं पाचन उपक्रमों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए अर्थात चिकित्सार्थ लंघन एवं पाचन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। यदि पित्त अतिसार के रोगी को अत्यधिक तृष्णा लगती हो तो उसे मुस्तक, पित्तपापड़ा, खस, अनंतमूल, चंदन, किरातिक्त, उदीच्य इन द्रव्यों द्वारा षडंग पानीय विधि से साधित जल का पान रोगी को कराना चाहिए। यदि रोगी का सम्यक लंघन हो गया हो तथा आहार काल उपस्थित हो अथवा शुद्ध दीप्त हो तब उसे बला, अतिबला आदि द्रव्यों के षडंग पानीय विधि से निर्मित क्वाथ से मंड, यवागु आदि अथवा तर्पण आदि को सिद्ध करके रोगी को क्रमशः भोजनार्थ देना चाहिए। यवागु आदि के प्रयोग के समय रोगी की सात्म्यता आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए अथवा मुगद, मसूर आदि के यूज के साथ साथ अथवा लाव, कपिंजल, शश आदि के मासरस को अमल दाड़िम रस के साथ कुछ अमल रस युक्त करके अथवा बिना अनार के रस डाले ही शाठी चावल के भात को सेवन कराना चाहिए। यूष एवं मासरसों के सेवन से जठराग्नि दीप हो जाती है। यदि पूर्वोक्त चिकित्सा द्वारा भी पित्त अतिसार बना रहता है तब दीपनीय, पाचनीय, उपशमनीय एवं संग्रहणीय औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। इससे भी यदि अतिसार रोग में शांति न मिले तो अतिविषा, इंद्रियव एवं कुटच की छाल सभी द्रव्यों को समभाग मात्रा में लेकर कलक बना लें। इस कलक को मधु के साथ मिलाकर चावल के पानी के साथ सेवन कराना चाहिए। इससे पित्त अतिसार अवश्य ही शांत हो जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य योग भी पित्त अतिसार में बताए गए हैं। इन योगों के सेवन के पश्चात जब औषध पच जाए तो समुचित संग्राहिक औषधों के जल से सिद्ध मांसरसों के साथ पुराने शाली चावल का भात रोगी को खाने के लिए देना चाहिए।
पित्त अतिसार के रोगी की जब अग्नि प्रदीप्त हो तो उसे अजा दूध पिलाना चाहिए। इसके सेवन से अतिसार शांत हो जाता है तथा रोगी के बल एवं वर्ण की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है पित्तज अतिसार के रोगी में शीर विरेचन। यदि पित्त दोष की अत्यधिक वृद्धि हो, चिकित्सा करने पर भी अतिसार शांत ना हो रहा, जठराग्नि दीप्त हो, रोगी बली हो, ऐसी अवस्था में गाय के दूध के साथ विरेचन योग का प्रयोग कराना चाहिए अथवा प्राश आदि योगों से सिद्ध शीर द्वारा विरेचन कराना चाहिए। यदि पूर्वोक्त विरेचन कराने के बाद रोगी को संसर्जन से पथ्य दिए जा रहा हो, उस समय उदर में शूल उठ रहा हो, तो उस समय दोषानुसार अनुवासन वस्ती देनी चाहिए, जैसे शतपुष्प आदि अनुवासन वस्ती। यदि पित्त अतिसार के रोगी को अनुवासन देने के बाद और संसर्जन क्रम देने के पश्चात भी अतिसार बना रहा हो, तो उसे पिच्छावस्ती देनी चाहिए। पिच्छावस्ती के लिए शालमली के पुष्प व पत्रों को श्राप संपुट करके स्विन कर लें। फिर शराब संपुट को खोलकर उसके पत्रों को निकालकर उसमें 9 मुट्ठी की मात्रा लेकर उसमें एक परस दूध में डालकर उसे मसल दें और फिर उसे दूध को छान लें। पुनः उस दूध में रोगी के बल के अनुसार उचित मात्रा में तेल व घी एवं मुलट्ठी के कल्प मिलाकर रोगी को स्नान कराने के पश्चात गुदा में उक्त वस्ती को दें। जब दी वस्ती मल के साथ बाहर निकल आए तो रोगी को स्नान कराकर दूध भात खिलाने को दें अथवा जंगल पशुओं के मांसरस के साथ भात खाने को दें। ये पिच्छावस्ती पित्त अतिसार, ज्वर, शोथ, गुल्म, जीर्ण अतिसार, जीर्ण ग्रहणी रोग एवं विरेचन एवं स्थापन के अति योग में होने वाले उपद्रव को भी शांत करती है। नेक्स्ट है रक्त अतिसार। रक्त अतिसार का निदान एवं लक्षण। यदि पित्त अतिसार का रोगी अत्यधिक पित्त वर्धक आहार वैर का सेवन करता है और पित्तनाशक चिकित्सा का सेवन नहीं करता, तब उसका पित्त अत्यधिक प्रकोपित होकर रक्त को दूषित करते हुए रक्त अतिसार को उत्पन्न करता है। इस अतिसार में भयंकर रूप से तृष्णा, शूल, विदाह एवं गुदपाक उत्पन्न हो जाता है। रक्त अतिसार के रोगी को तृष्णा आदि उपद्रव होने पर अजा दूध के साथ मधु व शर्करा मिलाकर पीने को देना चाहिए अथवा भोजन के रूप में ठंडा किया हुआ अजा दूध में मधु एवं शर्करा मिलाकर दें। इसी दूध से गुदा प्रक्षालन कराना भी चाहिए। इसी प्रकार कपोत आदि पक्षियों के मांसरस को घृत में भूनकर उसमें शर्करा मिलाकर शाली चावल के भात का सेवन कराना चाहिए। इसी प्रकार रक्त अतिसार में फलयूष और नीलोत्पल आदि योग को भी देने का विधान है। रक्त अतिसार में शतावरी का प्रयोग केवल दुग्ध आहार करने वाले रोगी को शतावरी के चूर्ण को दूध के साथ अथवा शतावरी के क्वाथ एवं कल्प से सिद्ध किए हुए घृत का सेवन कर रक्त अतिसार रोग पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट है दारू हरिद्रा से निर्मित दारवी अधिकृत, जो त्रिदोषज अर्थात सभी प्रकार के दोषज अतिसार के लिए श्रेष्ठ औषधि है। श्लोक नंबर 83 में प्रियंगु आदि कुछ अन्य रक्त संग्राहक योगों का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त गुदा प्रक्षालन के योग, गुदा प्रतिसारण और गुदा प्रलेप आदि योगों का वर्णन मिलता है, जो गुदपाक आदि रोग अथवा गुदा में रक्त का स्राव होने पर और वेदना होने पर उपयोग में लाए जाते हैं। यदि रक्तस्राव बहुत अधिक हो रहा हो तो गुदा, वक्षण, कटी और उरु प्रदेश में घृत का लेपन कर पहले बतलाए गए शीतल प्रक्षालन औषधों के जल से सींचना चाहिए अथवा चंदन आदि तेल शतधौत की पिचू का गुदा में धारण कराना चाहिए। रक्त अतिसार में वस्ती का प्रयोग। जब मल की अति प्रवृत्ति के कारण वायु अपने स्थान पर प्रकोपित होकर अत्यधिक बली हो जाती है, वह वायु पित्त को भी प्रकोपित कर देती है। ऐसी अवस्था में वात पित्त जन्य अतिसार में प्रयोग होने वाली वस्ती का प्रयोग अत्यंत लाभदायक होता है। यदि अतिसार में पुरुष के साथ रक्त निकलता हो अथवा मल प्रवृत्ति के पूर्व या बाद में रक्त का स्राव हो रहा हो, तब रोगी को शतावरी घृत चटाना चाहिए अथवा नवनीत, शर्करा, मधु इन द्रव्यों को अच्छी प्रकार मिश्रित करके रक्त अतिसार के रोगी को चटाने को देना चाहिए। इसके अतिरिक्त न्योग्रादि द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का भी प्रयोग बताया है। इसके प्रयोग से अतिसार से पूर्व व पश्चात होने वाला रक्तस्राव शीघ्र ही रुक जाता है। श्लोक नंबर 101 में गुदपाक की असाध्यता के बारे में बताया है। जो व्यक्ति अत्यंत दुर्बल होते हुए भी अज्ञानतावश पित्तवर्धक अन्नपान का अतिशय रूप में सेवन करता है, उस व्यक्ति की गुदवलियां भयंकर रूप से पक जाती हैं।
जिसके कारण व्यक्ति की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है कफज अतिसार की चिकित्सा। कफज अतिसार के रोगी को सर्वप्रथम लंघन एवं पाचन चिकित्सा का प्रयोग कराना चाहिए। इसके बाद आम अतिसार नाशक दीपनीय गण की औषधियों की योजना करनी चाहिए। यदि लंघन और पाचन उपक्रमों के प्रयोग से भी कफज अतिसार की शांति नहीं होती, तब कफनाशक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। कुछ प्रमुख योगों का वर्णन जो कफज अतिसार में मिलता है, जैसे अजाजी आदि चूर्ण, रसांजन आदि चूर्ण, खड़ योग, कपित आदि चूर्ण, कटफल आदि चूर्ण, पिपली आदि योग, बिल्व का प्रयोग भी कफज अतिसार में मिलता है। कफज अतिसार के रोगी में यदि वायु का मार्ग अवरोध हो जाने से रुकी हुई वायु उदर में शूल उत्पन्न कर रही हो तथा रोगी आमयुक्त मल का त्याग कर रहा हो, तब उसे बालबिल्व, गुड़, तिल, पिपली, शुंठी के समभाग से निर्मित चूर्ण अवलेह को चाटने के लिए देना चाहिए। इसके साथ ही रोगी को वातनाशक द्रव्यों से साधित मूली के यूज का प्रयोग भी भोजन के रूप में कराना चाहिए। इसके साथ ही वातज अतिसार की चिकित्सा में वर्णित यूष, मासरस एवं खड्डों का भी प्रयोग कराना चाहिए। कफज अतिसार में घृत के रूप में चांगेरी घृत, उदर रोग में वर्णित षटपल घृत, पुराण घृत का सेवन यवागु व मंड के साथ मिलाकर रोगी को पीने के लिए देना चाहिए। नेक्स्ट है कफज अतिसार में पिच्छावस्थी व अनावसन वस्ती का प्रयोग। यदि वायु एवं कफ कोष्ठ में अवरुद्ध हो अथवा कफ का अत्यधिक स्राव हो एवं मरोड़ के साथ दर्द हो रहा हो अथवा प्रवाहिका हो, ऐसी अवस्था में पिच्छावस्थी का प्रयोग करना चाहिए। पिच्छावस्थी के रूप में पूर्व वर्णित पिच्छावस्थी के द्रव्यों के साथ पिपली, बालबिल्व, कूट, सौंठ, वच और इन द्रव्यों के कलक के साथ सैंधव नमक मिलाकर प्रयोग कराना चाहिए। पिच्छावस्थी के सम्यक रूप से देने के बाद जब वस्ती सुखपूर्वक बाहर निकल आती है, तब रोगी को स्नान कराकर सायंकाल पत्थे अन्न का सेवन कराना चाहिए। इसके बाद मतिमान चिकित्सक आतुर को सुकुषण बिल्व तेल की अनुवासन वस्ती का प्रयोग कराए। इसके अतिरिक्त रोगी को पिपली, बिल्व, कूट, सौंफ एवं वचा के कल्क से साधित तेल की अनुवासन वस्ती का भी प्रयोग कराया जा सकता है। इस तेल की अनुवासन वस्ती देने से कफ वात जन्य अतिसार से अत्यधिक पीड़ित रोगी भी सुख की प्राप्ति कर पाता है। अर्थात वात कफ जन्य अतिसार में यह अनुवासन वस्ती अत्यंत उपयोगी है। श्लोक नंबर 121 में आचार्य कहते हैं, लंघन, पाचन आदि उपक्रम के बाद कफ के क्षय होने से वायु अपने स्थान पर निश्चित ही बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी प्रकार के अतिसार में पक्वाशय व्यापक होने से इसमें वायु का निश्चित ही प्रकोप होता है। ये प्रकोपित वायु आशुकारी होने से उसका शमन शीघ्रतापूर्वक करना चाहिए, अन्यथा ये रोगी को मार डालती है। इसलिए वृद्ध वायु की शीघ्रतापूर्वक शमन की चिकित्सा का उपाय करना चाहिए। और अंत में सन्निपातिज अतिसार का चिकित्सा सूत्र। समसन्निपातिज अतिसार में सर्वप्रथम वात की चिकित्सा करनी चाहिए, तत्पश्चात पित्त का शमन करना चाहिए, अंत में कफ को जीतना चाहिए। और यदि विषम सन्निपातिक अतिसार हो तो तीनों दोषों में जो दोष सबसे अधिक बलवान हो, वृद्धतम हो, उसकी चिकित्सा पूर्व में करनी चाहिए, फिर वृद्धतर दोष की और फिर वृद्ध दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। चिकित्सा का यह क्रम निराम सन्निपातिक अतिसार का है, ऐसा समझना चाहिए। अगर साम सन्निपातिक अतिसार हो तो सबसे पहले आम की चिकित्सा करनी चाहिए।